So this data will be using and will learn train test split today to create a model. अभी आप जो कर रहे थे, आप अपना the whole data you use to pass to train a model, और फिर आप उस पे टेस्ट करते थे. तो अभी क्या करेंगे, that is not recommended and that's not a good approach. अभी आप क्या करेंगे, आपके पास जो डेटा सेट है आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. आप मैक्सिमम पार्ट पे अपना मॉडल ट्रेन करेंगे एंड मिनिमम पे आप उसको टेस्ट करेंगे. तो टेस्ट करेंगे. हाँ, आप अपना जो मॉडल ट्रेन करेंगे वो रैंडम ट्रेन सैंपल होंगे और रैंडम टेस्ट सैंपल होंगे. सो आप फर्दर इंप्रूवमेंट इससे अपने मॉडल में कर पाएंगे. अभी तक आप जो कर रहे थे, यू ऑलरेडी नो कि हम क्या किस पे ट्रेन कर रहे हैं, किस पे टेस्ट कर रहे हैं. अभी क्या है कि आप, क्योंकि जो आपका मॉडल ट्रेन होगा उसको वो टेस्टिंग सैंपल्स को आप उसमें चेक करके वैलिडेट कर सकते हैं. वो पहले से वो सिनेरियोज उसने देखे हुए नहीं होंगे. ठीक है. सो विल डिवाइड दैट डेटा सेट इनटू 2 पार्ट्स. वन इज द टेस्ट एंड वन इज द ट्रेन. अभी इस डेटा सेट में आप देखिए हमारे पास 3 वेरिएबल्स है. One is the mileage, second is the that data belongs to a किसी कार इंडस्ट्री का डेटा है, and that's a mileage of a car and कितने year old आपकी कार है and the price of a sold car. So here what are your independent variables? Mileage and age. Mileage and age. और dependent variable आपके प्राइस. क्लियर है ये आपको? सो अभी जो नॉर्मल हम अभी तक फॉलो करते थे वो सेम चीजें आप फॉलो करेंगे. सबसे पहले यू विल इंपोर्ट द रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज, द पांडास, मैटप्लॉटलिब एंड पांडास आपने इंपोर्ट किया. फिर उसके बाद अपना डेटा इंपोर्ट करेंगे. मैम मेरा क्वेश्चन है मैम. हाँ हाँ मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस matplotlib.py plot and modulator matplotlib and inline? I have already conveyed this part. आपके जुपिटर नोटबुक में जो फंक्शनैलिटी आती है that's because of matplotlib inline. क्योंकि इससे पहले आप जो भी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हो उसमें कहीं कलर कोडिंग या लाइनिंग या डिजाइन वो सब नहीं यूज कर रहे हो. सो दैट्स इनपुट यू हैव टू गिव टू द जुपिटर ना, तभी तो वो विजुअलाइज करा पाएगा. जो कलर आएगा, जो डिजाइन आएगा, रोज लाइंस, जो कुछ भी आप उस पे विजुअलाइज कराते हो, सो द होल थिंग विल कम फ्रॉम %matplotlib inline. That code is used for that purpose. Okay, ma'am. Right? किसी और को डाउट था क्या इस चीज में? नहीं. राइट. आप अपने अपना डेटा इंपोर्ट किया. अब डेटा इंपोर्ट करने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे? Your data has been imported. आप सबसे पहले आप अपने स्कैटर प्लॉट बना के देखेंगे कार माइलेज एंड सेल प्राइस के बीच एंड द एज ऑफ ईयर एंड द सेल प्राइस के बीच आप अपना एक स्कैटर प्लॉट बनाएंगे. सो वी हैव क्रिएटेड दैट प्लॉट एंड यू सी व्हाट type of relation there between these two variables, mileage and sales price. Is there any relation? Sorry? ये वो प्लॉट बन रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला नेगेटिव वाला. राइट. नेगेटिव कोरिलेशन है. रिलेशन है बट नेगेटिव है कि एक प्राइस बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा. ठीक है. राइट. अब नेक्स्ट हमने किसमें देखा, मींस यू कैन क्रिएट अ लीनियर लाइन फॉर दिस एज वेल. दैट्स व्हाट यू नो. आप बना सकते हो इसके लिए एक लाइन. लीनियर रिग्रेशन में आप इसे यूज कर सकते हो. फर्दर हमने कार एज एंड सेल प्राइस के लिए एक स्कैटर प्लॉट बनाया एंड यू सी समहाउ हियर टू वी कैन यूज इट, ऑल्दो दैट्स नॉट अ वेरी गुड स्कैटर प्लॉट. बहुत अच्छा रिलेशन इसमें नहीं है, बट स्टिल वी विल बी यूजिंग दैट बिकॉज वी हैवंट कवर्ड ऑल द अप्रोचेस व्हिच वी विल बी यूजिंग टू रिफाइन दिस पार्ट. सो वी आर यूजिंग दैट पार्ट एज वेल फॉर क्रिएटिंग अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल. राइट. क्लियर है? तो अभी यहाँ पे आपने देख लिया द रिलेशन बिटवीन द एज ऑफ ईयर्स एंड द सेल प्राइस एंड द माइलेज ऑफ अ कार एंड द सेल प्राइस. सो यू कैन यूज 2 वेरिएबल्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. राइट. अब यहाँ पे स्कैटर प्लॉट से दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इनटू दिस फाइल.
we can see there is a linear relationship between these independent variable and a dependent variable. So यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जो डेटा को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वी पुट ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू x, और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है हम उसे y बना लेंगे. तो अब फर्दर जब भी हम अपना मॉडल बिल्ड करेंगे तो होता क्या है कि आप x और y ही यूज करेंगे. रीजन इज दिस कि जब आप मॉडल फिट करते हैं तो अगर आप x पहले ही बना चुके होंगे तो आपको फिट करते टाइम वो सारे इंडिपेंडेंट फीचर पास नहीं कराने पड़ेंगे. यू सिंपली कॉल x एंड y, राइट. तो अभी हमने यहाँ पे क्या, हाँ जी, कन्वीनियंस के लिए क्या नहीं है, मतलब हमने x और y कन्वीनियंस के लिए लिया है. हाँ, अपने कन्वीनियंस के लिए लिया है हमें, क्योंकि हमें मैनुअल फर्दर जब भी हम जितनी लाइब्रेरीज यूज करेंगे या जितने भी एल्गोरिथम्स यूज करेंगे हम x और y ही रखेंगे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स को, एंड दैट्स अ गुड प्रैक्टिस. रीजन इज दिस, ये इसलिए करते हैं हम कि मान लो अगर जैसे ये इंडिपेंडेंट वाले वेरिएबल्स हमारे पास अभी तो 2 या 3 ही आ रहे हैं. एग्जैक्टली, फिर आपके पास 20 होंगे तो आप पहले ही अपना डेटा फ्रेम से सारे इंडिपेंडेंट निकाल के x में स्टोर कर लेंगे. सो रादर देन राइटिंग ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ईच एंड एवरी टाइम, यू सिंपली स्टोर देम इनटू x. सो ये तो दिस इज फैसिलिटेटिंग यू ना, ओके, राइट. तो हमने x में स्टोर करा लिए एंड यू कैन सी योर x हियर, x डॉट, दिस इज योर x, एंड जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था एंड दैट वाज प्राइस, आपको उसने y में स्टोर करा लिया. ठीक है, y डॉट हेड. सो नाउ यू हैव गिवन x एंड y, आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को x एंड y नाम दे दिया है. नाउ वी कम टू दी sklearn. sklearn हमारी जो लाइब्रेरी है वो क्या करेगी, अब क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि आज हम अपने डेटा सेट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, विल स्प्लिट आवर डेटा सेट, that what we have discussed. So we will be using sklearn for that. From sklearn dot model selection, model underscore selection, linear regression. हम इंपोर्ट क्या करेंगे, क्या इंपोर्ट करेंगे, ये हमने अभी तक नहीं डिस्कस किया है. विल बी इंपोर्टिंग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट split. This method is used to split your data into two parts, right? And the syntax would be something like this. X आपने caps में use किया है, so that would be a x train, क्योंकि train और test दोनों बनेंगे ना, x के लिए भी और y के लिए भी. Yes, ma'am. Getting my point or not? अब x के लिए भी आपका train और test बन गया है. अभी आपको y के लिए ट्रेन और टेस्ट बनाना है. y we have used as small, so y underscore train and y underscore test. अब जब अपने डेटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर रहे हो तो कितना आप टेस्ट में रखना चाहते हो, कितना आप ट्रेन में रखना चाहते हो, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने परसेंट आप ट्रेन में रख रहे हो, कितने परसेंट आप टेस्ट में रख रहे हो. That's what you have to convey. Yes, ma'am. Right, so we will be using a train test split method, train test underscore split. I'll explain you once again that part. And x we have used in caps, and then your y, and then test or train size, whatever you want to give. So test size आप इसको let's say 70-30 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो 0.3 you have given as टेस्ट साइज. तो टेस्ट साइज आपने 0.3 मतलब 30% दिया है, तो ट्रेन कितना हो गया 70%. So the good practice to split your data is 70-30 और 80-20. अगर आपके आउटपुट बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप उसे 65-35 पे भी चेक कर सकते हो, 75-25 पे भी चेक कर सकते हो. But the majority of the cases when we are splitting our data into train and test, we recommended to use 80-20 and 30-70 ratio. So अब यहाँ पे जैसे आपने एक साइज आप डिफाइन करेंगे, बाकी रिमेनिंग वो दूसरे पार्ट में पुट कर देगा. So we have defined test size. अगर आप ट्रेन साइज यहाँ पे 70 देते तो वो टेस्ट को 30 कंसिडर कर लेता. So we can use both of them. टेस्ट साइज भी ले सकते हो, ट्रेन साइज भी. तो जो आप डिफाइन करोगे बाकी दूसरे वाले को रिमेनिंग पार्ट असाइन कर देगा.
So what we have did here in this syntax, आपने क्योंकि अपने डेटा को स्प्लिट करना है, और स्प्लिट जो करोगे वो रैंडम स्प्लिट कर रहे हो कि रैंडम टेस्ट में इतने % उठा ले इस डेटा से और ट्रेन में इतने % रैंडम उठा ले. सो हमेशा डेटा मैक्सिमम जो रेशियो होगा आपके डेटा सेट का उस पर ट्रेन होगा और मिनिमम पार्ट पे टेस्ट होगा. आप कभी भी कोई चीज अगर बना रहे हो तो ट्रेनिंग के लिए ज्यादा सैंपल्स यूज करोगे ना, टेस्टिंग के लिए आप कम सैंपल्स यूज करोगे. तो द सेम कॉन्सेप्ट विल अप्लाई हियर. हम sklearn के मॉडल सिलेक्शन से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इंपोर्ट कर रहे हैं. ये हमारा क्या काम करेगा, रैंडम सैंपलिंग के लिए हमारे डेटा को स्प्लिट कर देगा. ट्रेन और टेस्ट में कितने % रेशियो आप ट्रेन और टेस्ट को असाइन करना चाहते हो, दैट्स वी हैव टू डिफाइन हियर. तो ये जो सिंटेक्स है यहाँ, ये तो क्लियर है, ये सिर्फ हमने इंपोर्ट करने के लिए यूज किया है. एंड दिस पार्ट, क्योंकि हम अपने डेटा को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर. एनी कंफ्यूजन टू एनीबॉडी फॉर दिस लाइन? मैम हाँ बोलिए. मैम ये मुझे टर्म्स क्लियर नहीं हो रहे, ट्रेन एंड टेस्ट. देखिए, ट्रेन किस चीज के लिए? आप अपना अभी तक आप मॉडल बिल्ड कर रहे थे, तो जो मॉडल आप बिल्ड कर रहे थे, जब आप प्रेडिक्शंस के लिए आउटपुट पास करते थे तो आप एक टेस्ट डेटा ही तो पास कर रहे थे टू गेट द आउटपुट कि क्या आउटपुट आ रहा है, राइट? और जो आपने मॉडल बिल्ड किया था पहले, तो उसमें जो डेटा आप पास कर रहे थे उस पर आप मॉडल को ट्रेन कर रहे थे. गेटिंग माई पॉइंट? Based on that data your model used to get trained. जब मॉडल आपका ट्रेन हो जाता था तो आप उसमें कुछ प्रेडिक्शंस के लिए वैल्यू पास करके टेस्ट करते थे कि अभी आपकी प्रेडिक्शंस क्या दे रहा है. देन यू यूज्ड टू वैलिडेट कि हाँ कितना डिफरेंस आ रहा है. पहले हमारे पास लेट्स से आपने जो डेटा इतने स्क्वायर फीट होम के लिए इतना प्राइस है, तो अगर मैं प्रेडिक्शन में अराउंड दिस डेटा पास कर रहा हूँ तो प्रेडिक्शंस में कितना प्राइस मुझे दे रहा है. सो दैट्स व्हाट यू यूज्ड टू चेक. So train and test are the technical keywords or the keywords which we use into machine learning to create or build your model. So model जो आपका train होगा, आपका जो मॉडल ट्रेन हो रहा है वो आपको बताना पड़ेगा ना कि किस डेटा पे आप अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हो. वो सारी फंक्शनैलिटी उसमें कहाँ से आएंगी, उसको कैसे पता चला कि इतने स्क्वायर फीट पे ये प्राइस आएगा, क्योंकि आपने पहले उसको बताया. ये क्लियर हो रही है ये चीज? मैम आप ये कहना चाहते हो कि जो मशीन लर्निंग के अंदर मशीन अपने आप को ट्रेन कर रहा है, जैसे एक्स सेट पे अपने आप को ट्रेन करेगा, फिर उसका अकॉर्डिंग वो प्रेडिक्शन निकालेगा. अभी मनीष जो हमने इक्वेशन डिस्कस की थी y = x + c, इसमें जो हमारे पास m और c जो वैल्यू आई थी वो कैसे आई थी? हमने अपना मॉडल ट्रेन किया था, तभी तो प्रेडिक्शंस किसी की अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हाउ वी यूज्ड टू गेट दैट आउटपुट. पहले हमने अपना डेटा पास किया था, मॉडल फिट करके मॉडल ट्रेन किया था. मॉडल ट्रेन हो गया. ट्रेन किस पे हुआ? हिस्टोरिकल डेटा पे. जो डेटा हमने उस पे पास किया था, बेस्ड ऑन दैट डेटा ही तो हमें आउटपुट प्रेडिक्ट कर पा रहे थे. तो वो आपका टेस्टिंग फेज था ना. क्लियर है अभी ये चीज? ट्रेन और टेस्ट में किसी और को कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं. आप ये क्यों कर रहे हैं, दैट्स आल्सो क्लियर टू यू? अब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे अपना डेटा चेक करेंगे एक्स ट्रेन, तो यहाँ देखिए रैंडम सैंपल्स आएंगे. एक्स ट्रेन, लेट मी रन दिस. यहाँ देखिए आप इंडेक्स देख रहे हैं, आप उसने रैंडम सैंपल उठाए हैं. रैंडम सैंपल्स उठाए हैं उसने. और अगर आप लेंथ देखोगे इसकी, तो क्योंकि आपने इसको 70% दिया है, जितने भी टोटल रिकॉर्ड्स थे उसका 70% इसमें जा रहा है. 20 रिकॉर्ड थे ना, 14 हो गया. ठीक है. हाँ, राइट ना. तो आपका 70% इसमें जा रहा है टोटल. दैट्स व्हाट यू अंडरस्टैंड. और जो अगर आप ये एक्स ट्रेन, आप डायरेक्ट सैंपलिंग किसके थ्रू कर रहे हो, जो ये रैंडम सैंपल आए हैं, दैट्स दोस बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, क्योंकि हमने रैंडमली अपने डेटा को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लिया. अगर आप अभी टेस्ट डेटा देखेंगे अपना, सो यहाँ पे भी आपके पास रैंडम सैंपल्स हैं. अभी क्योंकि वो रैंडम सैंपल उठा रहा है, अब दोनों पे रैंडम्स हैं, ऐसा नहीं. यहाँ पे आप वो देख लीजिए, इंडेक्स देख लीजिए, ट्रेन में भी और टेस्ट में भी. हैव यू नोटिस्ड? अलग अलग है. और जो डेटा वो टेस्ट में यूज कर रहा है वो उसने ट्रेन में यूज नहीं किया है. ट्रेन का डेटा वो टेस्ट में यूज नहीं कर रहा है.
सो आपको अपना आपका मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है ये तो आपको तभी पता चलेगा ना जब आपको आप जिस पे ट्रेन कर रहे हो उससे कुछ अलग यूज केसेस उसे दोगे। क्लियर हो ये चीज? अब देखिए पहले हम डायरेक्टली अपने एक्स और वाई अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट डायरेक्टली पास करा रहे थे। अब हमने रैंडम सैंपल उठाए हैं, डेटा को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, स्प्लिट किया है, वन इज द टेस्ट, वन इज द ट्रेन। और उसके लिए हमने sklearn से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट करा के उसको दो पार्ट में रैंडमली स्प्लिट कर लिया। 70% को हमने ट्रेनिंग के लिए रखा है एंड 30% को हमने टेस्ट करने के लिए रखा है। नाउ वी विल फिट आवर मॉडल। अब हम अपना मॉडल फिट करेंगे। तो मॉडल फिट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कराएंगे लीनियर मॉडल, लीनियर मॉडल इंपोर्ट करवा देंगे, राइट? ठीक है। आपका लीनियर रिग्रेशन कैप्स में आएगा, ये करेंगे। अब हम अपना क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सेम चीज जो हमने पहले की थी, द सेम थिंग विल हैपन हियर, बट चेंजेस क्या हुए, अब हम ट्रेन और टेस्ट के बेसिस पे कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। अभी हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। लेट्स से हम ऑब्जेक्ट आपका, लेट्स से दिस इज द नेम व्हिच आई एम यूजिंग, और हम लीनियर रिग्रेशन अपना मॉडल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है। एंड देन नाउ व्हाट यू विल डू, अभी क्या करेंगे आप, फिट करेंगे। आप फिट किसे करेंगे, टेस्ट एक्स, अभी सिर्फ एक्स और वाई नहीं है, किसे फिट करेंगे हम यहाँ, ट्रेनिंग वाले को। अभी तो ट्रेनिंग वाला। इज दैट क्लियर टू यू? ट्रेनिंग को फिट करेंगे, एक्स ट्रेन एंड आपका वाई ट्रेन, T is in small, X train and आपका Y is in small, Y train। यही करेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है सिंटेक्स पे? Now your linear object has been created। अब हम क्या करते थे, प्रेडिक्ट करते थे। अभी प्रेडिक्ट क्या करेंगे, डॉट प्रेडिक्ट। फिर से बताइए, अब हम प्रेडिक्ट क्या करेंगे? एक्स की जो वैल्यू लिया है उसमें वैल्यू डालेंगे। क्या प्रेडिक्ट करेंगे सब बताइए अपना अपना इनपुट। टेस्ट पे करेंगे तो टेस्ट, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट क्या प्रेडिक्ट करेंगे? एक्स अंडरस्कोर के बेस पे वाई को हम ये वैल्यू देंगे ना, जो वैल्यूज हैं ये वैल्यू देंगे। वैल्यू क्या हम हमेशा देते रहेंगे सुनील? एक्स टेस्ट, हाँ राइट। अब ये जो हमने एक्स टेस्ट पे जो वैल्यू आई है किसकी आई है? दिस माइलेज एंड दिस ईयर पे हमारा जो आउटपुट प्रेडिक्ट हुआ है वो ये हुआ है। और अगर आप प्रेडिक्ट करके यहाँ देखिए प्रेडिक्ट फंक्शन में भी कॉल करके देखेंगे तो सेम आउटपुट जनरेट होगा। प्रेडिक्ट फंक्शन में हम अगर मैन्युअली वैल्यू पास करते हैं तो क्या लिखते हैं? प्रेडिक्ट एंड 2 डायमेंशन में पास करना है डेटा। तो लेट्स से हमने पहले क्या है 87600 and 8। दिस इज व्हाट यू गेट फ्रॉम दिस पार्ट। ये वाली जो आपकी ऑब्जर्वेशन है फर्स्ट रिकॉर्ड, तो आपको क्या आना चाहिए? 16025। once you run it you will see the same output will be there. Yes, is that clear to all of you? yes ma'am, right. Yes, ma'am. 8 You got it? Now you understand the difference between the linear regression which we have applied in past and which we apply today with test train split method. Yes ma'am. So obviously you will get some refinement. अब यहाँ पे देखिए कि जब आप इस कोड को फिर से रन करेंगे और अभी यहाँ पे हम इसका स्कोर भी तो चेक करके देख सकते हैं कि क्या स्कोर आपके मॉडल का आ रहा है। कैन वी चेक दैट और नॉट? Yes ma'am. Yes, तो ma'am. स्कोर कैसे चेक होगा? कोफिशिएंट चेक करेंगे अभी। TLS. मैम कोफिशिएंट भी करेंगे, निकालेंगे क्या इसका? एक्स अंडरस्कोर कोफिशिएंट भी हम इक्वेशन भी आपकी निकल जाएगी, वो भी आप तो डायरेक्ट स्कोर चेक कर लोगे ना आप। y अंडरस्कोर टेस्ट। टेस्ट। तो व्हाट इज द स्कोर? 89%। अब अगर इस वैल्यू को आप चेंज करोगे जिसमें आपने डेटा को स्प्लिट किया है, हियर अगर ये आप 80-20 रखोगे तो ऑब्वियसली आपके मॉडल स्कोर पे डिफरेंस फर्क पड़ेगा।
Yes, ma'am. वो इम्प्रूव भी हो सकता है इन अ गुड मैनर, और वो खराब आउटपुट भी दे सकता है आपको। और फिर से अगर आप रैंडम डेटा स्प्लिट करोगे तो जरूरी थोड़ी है एक्सट्रेंड में वही सैंपल आएंगे जो इस बार आए हैं। क्लियर है ये चीज? सो दैट्स व्हाई वी यूज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड, so that we can get a clear picture of the behavior of your model, that how your model is performing. अभी इसमें there is a lot of scope of improvement. मैम वाई टेस्ट पर हमने क्या किया है? वाई टेस्ट हमने यूज नहीं। किसको? स्कोर जो हमारा मिलेगा वो तो हम दोनों टेस्ट वैल्यू पास करेंगे तभी तो मिलेगा। मैम हम यहाँ पे वाई टेस्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे ना, वाई टेस्ट इसके लिए रखा है ना हमने। एग्जैक्टली क्योंकि वाई टेस्ट में वो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, सो दैट इट कैन वैलिडेट के जो टेस्ट में हमारे पास एक्स टेस्ट में आई है, जो वाई टेस्ट में आई है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है। अभी ये जो मॉडल, अभी ये जो सेम डेटा सेट आई एम गिविंग यू व्हिच वी हैव अप्लाइड फॉर ट्रेन टेस्ट एंड स्प्लिट, इसको बिना ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट के आप the normal way that we use to create a model in our last class as well, आप उस तरीके से क्रिएट करेंगे and then score check करेंगे for both and you observe the difference. ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में स्कोर हमेशा अच्छा ही आएगा, because we have very small data here. Make sense? And then you also change the ratio of train and test. Then again you check the score of your model. Now then you observe कितने differences आपके इस particular model में आ जाते हैं। Train test split सबको समझ में आया, and why we have used that approach, that is also clear to all of you. Any confusion? I'm not getting responses from your end. मैम ठीक है मैम, ये कैपिटल एक्स क्यों लिखते हैं हम यहाँ पे और स्मॉल वाई? Sorry? कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई क्यों लिखते हैं? वाई हम कैपिटल एक्स क्यों लिखते हैं यहाँ पे? भाई आपकी मर्जी है, तुम अपना नाम लिख लो, मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता उससे। आप वाई ट्रेन की जगह वहां पे लिख लो मनीष। मैम नहीं कोई सिंटेक्स तो नहीं है ना कैपिटल स्मॉल लिखने का यहाँ पे? नहीं, बट देखिए आप कभी भी कोई चीज लिखते हो तो शुड लुक गुड ना, कि अगर ट्रेन टेस्ट में तो यू शुड यूज दोस नेम्स व्हिच आर रिलेटेड टू दिस। ऐसा फिक्स नहीं है कि आप सेम ये देखिए, लीनियर रिग्रेशन इज फिक्स, एस्केलान इज फिक्स, लीनियर मॉडल कोड क्या दैट्स अ फिक्स, फिट इज अ फिक्स, प्रेडिक्ट इज अ फिक्स, these are the predefined function, these are fixed. The regression object which you create, that is not fixed. You can use any name for that. मैम हाँ बोलिए। जो हमने कल लीनियर रिग्रेशन किया था और आज हमने टेस्ट और ट्रेन मतलब यूज करके हमने जो आज रिग्रेशन किया है, मतलब वो ज्यादा बेटर है कि ये पहले वाला ज्यादा बेटर है? आपको क्या लगता है? मतलब ट्रेन एंड टेस्ट पर ज्यादा बेटर होगा क्योंकि ये ऑब्वियसली ज्यादा ही। देखिए पहले मैंने आपको कल क्या एग्जांपल बताया था कि आप जो मॉडल अभी तक बना रहे थे विदाउट ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट के, वो सेम वही कॉन्सेप्ट था कि मैंने आपका टेस्ट लेना है, मैंने पहले से बता दिया कि ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आपको पहले से पता है, आप उन सबका बिहेवियर समझते हो। जब मॉडल हम प्री डिफाइंड डेटा, सारा डेटा पास करके जब टेस्ट कर रहे हैं तो हमारा मॉडल सबको समझता है। लेकिन अभी हमने जो टेस्टिंग की है यहाँ पे, ट्रेन में हमारे पास डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, टेस्ट में हमारे पास डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं। जो हमारा मॉडल है, दैट मॉडल इज नॉट फेमिलियर विद द टेस्ट डेटा, मॉडल इज फेमिलियर विद द ट्रेनिंग डेटा, and based on the training data we are checking the behavior of the model of that for that test data, right? तो हमने मैक्सिमम पे ट्रेन किया एंड द मिनिमम रेशियो पे हमने इसको टेस्ट किया, एंड वी आर यूजिंग द सेम डेटा फॉर दैट पार्ट, फॉर ट्रेनिंग एज वेल, फॉर टेस्टिंग एज वेल। इसमें भी आपके बहुत सारे रिफाइनमेंट्स अभी होंगे, वी विल बी डिस्कसिंग दोस पार्ट्स एज वेल। सो भी क्लियर है कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमने क्यों किया, कैसे किया? तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आपने सबसे नीचे वो फिट किया है एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, तो एवरी टाइम वी रन दिस, तो उसकी वैल्यू एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट की चेंज होती रहेगी ना? हाँ, क्योंकि आपके सैंपल चेंज होंगे ना हर बार। हाँ, वो रैंडम है तो हर बार वो रैंडम सैंपल आएंगे,
So we know that we do have those options available as well where we'll fix those random samples. अभी क्या है कि बार बार अपना मॉडल, क्योंकि आप टेस्टिंग फेज में, आप अभी चेक कर रहे हो how your model is working. Once you okay with that कि मुझे सिर्फ यही चाहिए, then you can fix those samples as well. We have those options available. ठीक है, तो ये जो हमारा CLF fit extract XY वाली जो हमारी हमने जो स्क्रिप्ट लिखी है, तो इस स्क्रिप्ट को हम जितनी बार इसी जगह पे जितनी बार रन करते जाएंगे हमारा स्कोर मतलब नो, यहाँ से नहीं होगा वो चेंज, वो ट्रेन आपका पहले इनको अगर आप रन करोगे, जो आप ये एक्सट्रेन और एक्सटेस्ट ये वाला जो पार्ट है आपका, तो यहाँ पे एक्सट्रेन और एक्सटेस्ट आपके हर बार चेंज होंगे ना सैंपल्स। ओके फिर ये चेंज होंगे, तो जब आप इस सिंटेक्स को चेंज करोगे तो वहां पे ट्रेनिंग सैंपल्स डिफरेंट होंगे ना, तो ऑब्वियसली आपका स्कोर भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो मतलब वो ऑटोमेटिकली वहां से चेंज करके नहीं उठाएगा। एग्जैक्टली, जो एक्स टेस्ट वाई टेस्ट रन होंगे उसके बाद ये रन होगा। एग्जैक्टली, तो अब देखिए ना, अब यहाँ पे जरूरी थोड़ी है कि ये सारे इंडेक्स आपके ट्रेन में आएंगे। हो सकता है आप नेक्स्ट टाइम आप सैम्पलिंग करो तो इनमें से आधे टेस्ट में, सारे टेस्ट में ये वाले चले जाए। नहीं, मुझे ये लग रहा था कि जो हमने नीचे फिट वाला किया है, फिट एक्स टेस्ट वाई टेस्ट किया है, अगर हम उसी को दोबारा रन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सम डिफरेंट वैल्यू नहीं। अभी देखिए यहाँ पे जो आपने एक्सट्रेन और वाई ट्रेन ये जो भी पास किया है ना, ये फिक्स हो गई है वैल्यू। ओके, ऊपर आपकी वैल्यू हमारे पास फिक्स हो गई है, आप उसको चेंज करोगे तभी तो ये चेंज होगा। ओके, सो ये सैंपल से ऑटोमेटिकली चेंज करके फिक्स नहीं करता ना। एग्जैक्टली, ठीक है। ठीक है।